स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे यंगस्टर हैं आज मेरे सामने, और जब पता नहीं, जब यूथ को मैं देखता हूँ ना तो यार मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। आज से करीबन 5 साल पहले जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी ना, तो मैं भी मतलब ऐसे ही था। मैं भी मतलब यार कुछ मतलब शॉर्टकट मिल जाए, मतलब कुछ भी करके ना जल्दी से जल्दी शॉर्टकट आ जाए अपने पास में और सक्सेस अपने हाथ लग जाए। बस जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हो, है ना? कितने लोग हैं जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, मतलब जल्दी यार, मतलब एक होता है ना यार पेशेंस नहीं है अपने अंदर, मतलब सबको चाहिए यार, है ना, सक्सेस तो। और कितने ऐसे लोग हैं यार जो मतलब चाहते हैं फास्ट काम करना, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ओके, मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। चलो यार, मैं पहली चीज एक चीज आपको क्लियर कर दूं आज की ना। देखिए, सक्सेस जो सक्सेस है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक पीरियड होता है। जैसे एक बेबी को बॉर्न होने में करीबन 9 मंथ लगते हैं ना, 9 महीने लगते हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल बनने के लिए, वेस्टिज में सक्सेसफुल बनने के लिए तकरीबन 3 से 4 साल अपन को चाहिए। तो अब ये समझ लीजिए कि 3 से 4 साल का पीरियड हमें देना है इस बिजनेस के अंदर। और 3 से 4 साल का पीरियड देने के बाद आपके पास में एक ऐसी लाइफ आ सकती है, जैसे अभी आप एक वीडियो देख रहे थे ना, तो मुझे यार हैरानी हो रही थी, ये मैं ही हूँ क्या सामने? मतलब आज से कुछ टाइम पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो एक समोसा खाने के लिए, समोसा और चटनी की लड़ाई लड़ने के लिए, मतलब पेरेंट से मतलब पेरेंट जो पैसा देते थे उससे तो सारी शॉपिंग हो गई, सेमिनार के पासेस ले लिए, ठीक है, और बस का किराया निकल गया, ट्रैवलिंग को क्या अपने काम में ट्रैवलिंग होती है। पर उस समय जब शाम के टाइम जो भूख लगती थी ना, वो 4 से 5 बजे, उस टाइम पे ऐसा होता था यार कि यार समोसा खाएं या मीटिंग करने जाएं। तो भूख इतनी तेज लग रही है ना, मतलब क्या बताएं। पर उस टाइम पे एक चीज होती थी यार, अब सपने को लिए मतलब भूख, जिंदा रहेंगे तभी सपने पूरे करेंगे। पर किसी तरीके से कुछ भी मतलब सस्ता कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चले काम करते हैं यार, एक नींबू पानी पी लेते हैं, 2-3 रुपए ग्लास मिलता है, वो बाहर होता है ना, वो बनाता है उसको, आपने देखा होगा, वो रेडी से लगा के 1 रुपए का ग्लास होता है, नींबू निचोड़ता है, इसमें शुगर डाला और उसमें नमक डाला और आपको निचोड़ के दे दिया, वो पी लिया। और ऐसे मेरे साथ नहीं यार, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप सबके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं जयदीप जी और शांतन जी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि इन्होंने जब बताया कि दीपक सर ने बताया, क्या दीपक सर के मुंह से सुना मैंने लीप में, कि ब्रेड के अंदर स्पिरुलिना के कैप्सूल लगा लगा के खाए हैं। राइट, तो यार ये ना क्या होता है, एक्चुअली सबका एक पीरियड है। ऐसा समझ लीजिए एक पीरियड है कि ये पीरियड ना आपके साथ होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हार मान लेंगे स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर ही। पर 1-2 साल अगर आपने वो हार नहीं माना ना, और अगर उस तरीके से आप निकल लिए, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, जैसे आज मेरी लाइफ है ना, 27 एज है मेरी, 27 एज है, घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी है, एक सुपर बाइक खड़ी है बाहर। अभी घूम के आ रहा हूँ कि इंडिया गेट का चक्कर लगा के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले। संडे था आज, मैं रोज संडे को घूमने जाता हूँ 6 से 7। आपकी मीटिंग थी, वरना मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता। और लाइफ सच बताऊं यही है, मुझे फरारी लेनी है। देखो ये शर्ट मैंने पहनी है ना, यहाँ ये रहा फरारी का लोगो, आप देख सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है फरारी। राइट, मैं अपनी मेरी एक गाड़ी, हाँ यस ये रहा, ये मेरी पहली कार है। आप इस पे अगर आप देख पा रहे हैं ना, इस पे भी फरारी का मैंने लोगो लगा रखा है। मुझे रेड फरारी चाहिए, आपको पता है, मुझे रेड फरारी चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, और फरारी मुझे चाहिए ना, मुझे काले बालों में चाहिए। मुझे बुढ़ापे में फरारी नहीं चाहिए यार, है ना, मुझे जवानी में फरारी चाहिए। और जवानी में फरारी चलाने का मजा ना ही अलग है। और इस समय मैं आपको बता सकता हूं कि मैं BMW ओनर हूं एट द एज ऑफ 27, 26 में लिया था, 27। और मुझे ये पता है कि यार जो मजा ना, सच बता रहा हूँ, गाड़ी चलाने का है ना, इस उम्र में, जिस उम्र में बता रहा हूँ। और 5 पेटी, 5 पेटी का मतलब है 5 लाख रुपए महीना जो मेरे अकाउंट में आता है। आप सोच के देखिए, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आता है, उसका कितना एंजॉय करता हूँ मैं। तो ये लाइफ ना आप सबको चाहिए। आज मैं आपको ना कुछ, आज मैं जो बातें करूंगा ना आपसे, मैं कुछ हट के बातें करूंगा। मैं कोई अपनी स्टोरी नहीं बताने वाला कि मेरे साथ क्या हो, सब लोगों को पता है मेरी स्टोरी। मैं फिर भी जिन जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ। माई सेल्फ दुष्यंत धीमान, डीके धीमान के नाम से मुझे जानते हैं माय डियर फ्रेंड। DU रामजस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था, चीटिंग करने में एक्सपर्ट था, फर्रे बनाने में एक्सपर्ट था। और अगर आप भी चीटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, फर्रे बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो इस बिजनेस में यही काम करना है। जयदीप भाई की नकल मार लो, शांतन भाई की नकल मार लो, कुछ नहीं करना। ये इनकी नकल, इनको चुरा लो, जो भी ये कर रहे हैं इनकी सब चीजें चुरा लो, कि सर क्या क्या हैबिट है आपके पास में, एक एक हैबिट चुरा लो इनकी। चोरी करनी है मतलब कॉपी मारो, कॉपी पेस्ट का जमाना भाई, दिमाग नहीं चलाना अपना। कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बस। मैंने ये चीज सीखी है। अपने कामयाब अपलाइन को पकड़ लो, और अपने कामयाब अपलाइन को पकड़ के ना, जो जो वो करता है ना, सुबह जितने बजे उठता है, रात को जितने बजे सोता है, जितनी मीटिंग करता है, जितनी कॉलिंग करता है, मैं तो अपनी अपलाइन का फोन लेके ना हमेशा सबसे पहले चेक किया करता था कि कितनी कॉलिंग ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन है इसकी। मतलब जो कामयाब आदमी है ना, उसकी कॉल ड्यूरेशन कितनी है। क्योंकि जो कामयाब आदमी होगा ना, वो कॉलिंग बहुत करता है।
जो कामयाब आदमी है उसकी गाड़ी की रोटेशन ट्रिप देखा करो, डेली ट्रिप कितना चलाता है वो, डेली जूम मीटिंग्स, डेली वेबिनार्स कितने करता है। तो ये बहुत जरूरी है कॉपी करना। तो मैंने एक चीज समझ लिया कि अगर मुझे कामयाब बनना है ना, तो एक कामयाब आदमी का हाथ पकड़ लो, और हाथ पकड़ के जो जो वो कर रहा है ना, बस वो करना शुरू कर दो। बस इतना सीखा है मैंने। और आपको बताऊं, आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं और जयदीप अगर आपके सामने है 5-5 लाख महीने पे अगर हम पहुंच गए ना भाई, तो मैं आपको सच बताऊं, हम बहुत ना स्लो स्पीड हमारी, स्लो स्पीड है भाई, स्लो स्पीड। आप समझना इस चीज को। स्लो स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 लाख में मैं तब पहुंचा हूं जब दिल्ली के अंदर सिर्फ दो डीएलसीपी थे, जब एश्योर प्लस नहीं था, बेस्ट डील नहीं था, मिस्टर मिलान नहीं था, ट्रूमैन नहीं था, आयुशांते नहीं था, सिर्फ न्यूट्रिशन थे। आप सोच के देखिए, सिर्फ न्यूट्रिशन से। और ना कोई लीडरशिप थी, ना कोई यूथ था, ना कोई कुछ था। आज के डेट में आपके पास में कितने एग्जांपल्स है सोचिए। आप दिखा सकते हैं शांतन भाई की मर्सिडीज, ये देखो हमारी एज की उम्र का लड़का मर्सिडीज चला रहा है। आप जयदीप की अचीवमेंट दिखा सकते हैं, मेरी अचीवमेंट दिखा सकते हैं, शिवम गोस्वामी जी की अचीवमेंट दिखा सकते हैं, अजीम अंसारी की अचीवमेंट दिखा सकते हैं, और अपनी टीम, अपनी ग्रुप में जितने भी लोग जो लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनकी अचीवमेंट दिखा सकते हैं। उस टाइम पे दोस्त ये नहीं था जो आज है। आज आपको पता है बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बस फर्क किस चीज का है कि आप लोग ही नहीं कमाना चाहते। आप लोगों के अंदर भूख नहीं है भाई, आप लोगों के अंदर भूख नहीं है। उस समय अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं 2.5 साल में देके मारता BMW कार जो 5 साल के अंदर आई है, 2.5 साल में। और 5 साल के अंदर कम से कम बता रहा हूं फरारी गाड़ी पे घूम रहा होता मैं 5वें साल। और मैं आज जो बात करूंगा ना आपसे, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करूंगा। देखो 2-3 ज्वाइनिंग्स है, और जितने भी लोग मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ना जो लेटे हुए हैं, कृपया करके बैठ जाइए, है ना। बूढ़े नहीं हो यार, जवान हो, यूथ हो, है ना, तो बैठ जाइए सारे लोग, है ना। कमर सीधी होनी चाहिए आपकी। और या तो कैमरा ऑफ कर लीजिए, या फिर सोना है तो सो जाइए, क्योंकि यार देखो सोने का टाइम अपने पास नहीं है। सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने है अपने पास। ये 4 महीने है अपने पास। इन 4 महीने के अंदर जितने नोट छाप सकते हो छाप लो। माय डियर फ्रेंड, आत्मनिर्भर प्लान, क्या प्लान है यार, गजब का प्लान। एलओबी की वैल्यू बढ़ गई, डायरेक्टर बोनस की वैल्यू बढ़ गई, ट्रैवल फंड की वैल्यू बढ़ गई, कार फंड की वैल्यू बढ़ गई, एलीट क्लब बोनस आ गया हमारे लिए। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए कमाना माय डियर फ्रेंड बहुत आसान है, बहुत आसान है। भूख होनी चाहिए यार, भूख होनी चाहिए। आपको पता है मुझे नींद नहीं आती आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। रात को 3-3 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ, सोचता हूँ किसी तरीके से कुछ भी करूँ। अभी आज मैं आपको 2-3 बातें शेयर करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड। और 2-3 बातें क्या हैं? पहली बात ये कि बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि आप प्रोस्पेक्ट तो ले आते हैं, प्रोस्पेक्ट तो ले आते हैं, पर प्रोस्पेक्ट आने के बाद में वो क्या बोलता है, 2-3 चीजें, कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, मम्मी पापा से पूछूंगा, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस। इसका समाधान मैं आज आपको दूंगा, ठीक है। पहली चीज देखो, मैं तो आपको सिर्फ एक सोल्यूशन बता के जाऊंगा, काम आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं ऐसा कुछ नहीं देने वाला आपको कि मंत्र फूकू और आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आ जाए। क्या होता है ना, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग देते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करता। जब मैं या जयदीप जी या फिर कोई एक बड़ा लीडर जब मीटिंग देता है, सिद्धार्थ जी, ऐसे बड़े लीडर मीटिंग देते हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने स्किल्स पे काम किया भाई। 500 मीटिंग्स कर करके रिजेक्शन पता लग गई है। जैसे डॉक्टर को पता लगता है ना, पेशेंट की नर्स नर्व्स पकड़ के बता देता है कि ये इंसान की उम्र कितनी बची है। ऐसे ही हम लोग एंटरप्रेन्योर है भाई। हम सामने वाले के क्वेश्चन निकलने से पहले ही बता देते हैं ये इंसान क्या बोलने वाला है, और उसका आंसर हमारे दिमाग में होता है। इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना, इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि इंसान मना कर ही नहीं सकता। अगर हम अपने में आ जाए तो मना ही नहीं कर सकता। वही प्रैक्टिस करनी है आपको, वही चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, और उन 2-3 चीजों पे काम करेंगे, और मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा आज, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर मेरे पास टाइम है, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको मेकिंग लिस्ट और इन्विटेशन और एक आपको प्रेजेंटेशन, फॉलोअप मैं नहीं बताऊंगा, फॉलोअप का मतलब बताऊंगा क्या होता है, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो माय डियर फ्रेंड, फॉलोअप नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, कुछ भी चीज नहीं है फॉलोअप नाम की चीज। मुझे आप में से एक चीज बताइए, कितने लोग बीटेक किए जिन्होंने, नीचे लिखिए यस, बीटेक करिए, उसका नाम लिखिए यहाँ पे कमेंट्स में, लिखिए जिन्होंने बीटेक की है। ओके, बहुत सारे लोगों के नाम मैं देख पा रहा हूँ जिन्होंने बीटेक की है। और बीटेक में कम से कम यार 4 साल की बीटेक होती है। अब हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, और कम से कम खर्चा कितना होता है बीटेक में? मेरे ख्याल से 4 से 5-8 लाख रुपए लग जाता होगा बीटेक में, यस और नो? लग जाता है ना इतना? तो ओके, यस, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक चीज बताइए यार, बीटेक के अंदर हम इतना पैसा लगाते हैं, ठीक है, आईआईटी में बच्चा पढ़ रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, ट्रिपल आई में पढ़ रहा है, डीटीयू में पढ़ रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, और पैसा लगाने के बाद में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो गारंटी दे दे
कि भाई तेरा 8 लाख रुपए लगाना तो हम 8 लाख रुपए चुकाएंगे तेरा। कोई गारंटी मिलती है यस और नो? कोई गारंटी है इस चीज की कि जितना पैसा लगाया उतना रिटर्न? कोई गारंटी नहीं है। कोई भी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। कोई इंसान, कोई भी इंसान गारंटी नहीं देता इस चीज की। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दिमाग से सोचना आज, बिल्कुल दिमाग से सोचना, फॉलोअप नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, कोई भी चीज नहीं है फॉलोअप नाम की। बस आपको ना अपने प्रोस्पेक्ट की काउंसलिंग करनी होती है। एक्चुअल में एक प्रोस्पेक्ट, जो एक प्रोस्पेक्ट है उसके दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है, वो बताएगा नहीं, कभी मुंह से बताएगा नहीं आपको, पर पहला क्वेश्चन क्या है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, वो बोलेगा नहीं, आपको उसका क्वेश्चन निकालना है ये वाला। क्योंकि जो भी प्रोस्पेक्ट और जो भी गेस्ट आता है हमारे बिजनेस के अंदर, उसके दो क्वेश्चन होते हैं, और दो क्वेश्चन ये होते हैं, अगर आपने इन दो क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया ना, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं इस बात की, भाई वो 3,000 नहीं 30,000 रखेगा टेबल पे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने हवा बेची है। पर बताऊं क्या है, हमारा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन इसलिए नहीं करता, हमारे लोग काम इसलिए नहीं करते, और आप लोग इसलिए रीपरचेस नहीं करते क्योंकि आपको विश्वास नहीं है अपने आप पे और वेस्टिज के ऊपर। विश्वास नहीं है भाई। 8 लाख रुपए लगाने के बाद गारंटी नहीं मिली आप लोगों को कि 8 लाख भी रिटर्न हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ साल का 36,000 रुपए लगाने के बाद मुझसे गारंटी ले लो 2 लाख रुपए दूंगा। और बताओ मतलब क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है? कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि 36,000 रुपए लगा के 40,000 का सामान ले लो। पहले तो आग बंद करके 40 का सामान पकड़ लो आप, उसके बाद 2 लाख की मैं गारंटी देता हूँ आपको। 2 लाख रुपए की गारंटी है भाई, सिर्फ 2 लाख रुपए। कैसे है क्या है मैं अभी आऊंगा आपको, अभी स्लाइड पे बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। पर मैं आपको अभी एक चीज पे लेके जा रहा हूँ, वो चीज क्या है? वो चीज सिर्फ एक चीज है, दो क्वेश्चन क्लियर करने हैं आपको अपने गेस्ट के, दो क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? इसको कैसे क्लियर करोगे आप लोग? इस पे क्वेश्चन बनाओ, दिमाग सोचो, दिमाग चलाओ कि क्या ऐसा बोलना है, क्योंकि वो बोलेगा नहीं मुंह से। क्या होता है ना, हमारा प्रोस्पेक्ट कभी बोलता नहीं है, हमारा प्रोस्पेक्ट कभी मुंह से नहीं बोलता ये चीज, और हमें ना उसका क्वेश्चन निकालना पड़ता है अंदर से। उसके दिमाग में, उसके जहन में दबा हुआ है ये क्वेश्चन, उसके अंदर दबा हुआ है ये क्वेश्चन कि यार मेरे ताऊ जी ने, फूफा जी के लड़के के, मासा जी ने, मौसा जी ने, इन सबने कंपनी करी थी और पैसा लेके भाग गई कंपनी, और ये वही कंपनी है, अब यही वही कंपनी है, अब यही पैसा लेके मेरा भागेगी। तो इसको वो इसका आपको बोलने नहीं वाला, आपको क्या करना है, आपको खुद से जवाब देना है। आप खुद से जवाब दीजिए, उसको निकलवाइए वो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि प्रोस्पेक्ट चाहता है, प्रोस्पेक्ट ये जानना चाहता है क्या मैं अगर आपके साथ जुड़ूंगा तो क्या मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा? वो ये भी नहीं पूछेगा। अब दो क्वेश्चन हो गए आपके, पहला क्वेश्चन ये क्या कंपनी चलेगी, और दूसरा क्वेश्चन ये अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। अब आप ये दो क्वेश्चन पे कैसे बिलीव दिला सकते हो? इस पे नोट्स बनाने हैं आपको, इस पे काम करना है आपको बेसिकली, बस और कुछ नहीं है। फॉलोअप यही है बस, एंड यहीं पे, कोई फॉलोअप नहीं है। साला पागल बनाता है आदमी आपको सामने वाला बैठ के कि पैसा नहीं है, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, अगर पैसा नहीं है, साला इतना गरीब आदमी कौन सा हिंदुस्तान में जिसमें 3,000 रुपए नहीं है? 3,000 रुपए जिसके पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको बड़ा दिखाया ही नहीं। आपने उसको ये गाड़ी की चाबी नहीं दिखाई भाई, ये गाड़ी की चाबी जो मेरे हाथ में है ये नहीं दिखाई आपने उसको। अब उसको बताओ कि शांतन ने सेम बिजनेस 3,000 रुपए इस महीने का, साल का 36 लगा के मर्सिडीज खरीदी है, बाहर खड़ी है। और अगर मेरे पास अगर टाइम मशीन होती ना, मैं आप लोगों को ना आपका भविष्य दिखाता, 2025 में लेके जाता आपको, और 2025 में ले जाके 1-2 सेकंड की झलक दिखाता आपको। 1-2 सेकंड की झलक होती है, और ये झलक होती कि आप उस समय एक आलीशान बंगले में बैठे हैं, एक सुंदर सा बंगला है आपके पास में, एक बाहर गाड़ी की चाबी, बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी है, जिसमें से रेड रंग की फरारी खड़ी है, ब्लैक रंग की मर्सिडीज खड़ी है, एक बीएमडब्ल्यू खड़ी है, एक ऑडी खड़ी है, और हार्ले डेविडसन खड़ी है, एक हायाबुसा खड़ी है, कावासाकी खड़ी है। और आप सुंदर से घर में रह रहे हैं, बड़ी सुंदर सी लाइफ है आपकी, शादी होगी तो आपकी बीवी बड़ी खुश है आपसे, बच्चे बड़े खुश हैं आपसे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। ये लाइफ आपको मैं दिखाता एक सेकंड के लिए और वापस लेके आता, और मैं आपको बोलता भाई आप लगा 3,000 रुपए, और साल का लगा 36,000 रुपए, और 36,000 रुपए तू लगाएगा, तेरी टीम में भी लगाएंगे, क्योंकि अकेले करने से कुछ नहीं होगा, पहले ही बता दूं मैं आपको, अकेले करोगे कुछ नहीं होने वाला। अकेले कामयाब, अकेले भागने वाला आदमी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको क्लियर बता दूं एक चीज, ये दिमाग से, जहन से निकाल दो। अकेले मीटिंग में आओगे ना, जितने से आप में जितने लोग अकेले आए हैं मीटिंग्स में, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप अपनी टीम को लेके नहीं, बहुत सारी चीज मिस कर दोगे आज। अकेले नहीं होना, टीम के साथ आना है। रीपर्चेस अकेले नहीं करनी, टीम के साथ करनी है। ये टीम वर्क है भाई, अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं आपके साथ जुड़ के कामयाब होऊंगा?
अब अगर मैं आपको ये चीज बता दूं कि मर्सिडीज आ रखी है भाई 2025 में, ठीक है, और सेम काम से 3,000 रुपये कौन नहीं लगाएगा, पहले ये बताओ। सारे लोग तैयार हैं, सब लोग रेडी हैं भाई, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। लाइफ ना देखो, स्वर्ग और नरक यहीं पे है भाई, स्वर्ग और नरक यहीं पे है। जिसकी लाइफ में जिस समय अगर पैसा नहीं है ना, जिसकी लाइफ में इस समय पैसा नहीं, उसकी लाइफ नरक नरक है, हेल है उसकी लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में पैसा है, ढेर सारा खुशियां आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स खुश हैं, राइट। और अभी मेरा घर के पीछे एक पोर्शन है, मैं वहाँ स्विमिंग पूल बनाने की बात कर रहा था अपने पेरेंट्स से, एक पूल बना रहा हूँ, स्विमिंग पूल और गार्डन वगैरह बना के, और बड़ा सुंदर सा ऐसा बनाऊंगा, रात को पार्टी करूंगा, दोस्तों को बुलाऊंगा, साथ में मॉकटेल रखूंगा और पूल में पार्टी करेंगे। अब ये चीज क्यों क्यों बोल पा रहा हूँ मैं, इसलिए बोल पा रहा हूँ भाई, पैसा आ रहा है ना, और मदर भी खुश है, मदर भी खुश हो रही है यार, ठीक है यार, सही है, बढ़िया है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ दोस्त, यही ये जीवन है ना आपका, इस जीवन को स्वर्ग बनाना है। अगर आपके पास में, अगर अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो यार, एक चीज होती है क्लियर बात मैंने देखी, और आपको भी पता है बात, कि 2020 आ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, और ये बात सच थी कि 1 लाख महीना चाहिए, जो बताया था ना किसी ने कि 1 रुपए में गुजारा होता था 1960 में, 1940 में, और 1 जीरो लगती चली गई, आज 1 लाख रुपए महीना चाहिए, ये बात सच होगी है। आज की डेट में देख लो यार, कोरोना पैंडिक में कितना बुरा हाल है, लोगों के पास में सैलरी कट कट के आ रही है, और लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ईएमआई के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बैंक लेनी देनी कर रहा है। अब सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, क्या बुरा हाल हो रहा है, क्या बुरा हाल हो रहा है यार हर किसी का। तो ऐसे टाइम पे 1 लाख रुपए ना मिनिमम नीड है आपकी। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए पहले तो ना आपको एक कसम खानी पड़ेगी मेरे से, अगर आपको कमाना है, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग 1 लाख रुपए कमाएं। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं कि मैं आपकी टीम से नहीं हूँ, राइट, फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने में क्या फायदा है बताता हूँ। देखो, आपकी मैं मदद करूंगा, आपका चेक बढ़ेगा, जब आपका चेक बढ़ेगा तो उसका मतलब यह है कि आपका टर्नओवर बढ़ा है, आपका पीवी बढ़ा है। और वेस्टीज में जो इनकम आती है ना, वो कंपनी के टर्नओवर से इनकम आती है। जब जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, और कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का चेक बढ़ा के मैं कमाऊंगा, चाहे मेरी टीम से हो चाहे ना हो। तो ये बात क्लियर है कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी इंसान अगर चेक बढ़ेगा ना, तो उससे आपका भी इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा, और पूरी हिंदुस्तान में जितने भी वेस्टिजियन है सबको इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये ध्यान रखना, हर किसी के चेक से हम सबको इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और उस पर बताऊंगा थोड़ा आगे। प्रेजेंटेशन है मेरी, मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको कुछ चीजें आधे घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन चलेगी मेरी, और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो ओके, तो मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा जयदीप जी आपको। मैं अपना इसी आईडी को को होस्ट बनाइए मेरी। थैंक यू, शायद ओके, थैंक यू जयदीप। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। और प्रेजेंटेशन पे ले जाने से पहले मैं आपको बोलूंगा दोस्त, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जो मैं ट्रेनिंग है, 1 घंटे के अंदर मैं कुछ आपको ज्यादा नहीं समझा सकता, पर हाँ मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता दूंगा जिससे आज शायद आपके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो मैं आपको अपनी बेसिक ट्रेनिंग पे लेके चलता हूँ सबसे पहले। और ये बेसिक ट्रेनिंग मैं, क्योंकि देखो लाइफ में बस आपको बेसिक ही जानना है, बेसिक में कुछ नहीं जानना है यहाँ पे, जिसको बेसिक आ गया वो सब कुछ जान सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले वेलकम करता हूँ अपनी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको, और आशा करता हूँ कि आप सब नोट्स बना लीजिएगा, जो भी बताऊंगा बता दीजिएगा, ठीक है। 2 चीजें आज क्लियर करनी है बस आपको, और वो क्या है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बस बड़ा दिखाना है, ठीक है। सामने वाली गेस्ट को आपको बड़ा दिखाना है, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीन पर ना लिखिए, राइट, आपका नाम मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा सबके सामने, और मैं बेइज्जती बहुत बुरी करता हूँ, ध्यान रखना इसका, मैं शर्माता नहीं हूँ कुछ भी बोलने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड। ओके वेट, ओके मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा शायद, आई थिंक। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये राकेश जी हैं, राकेश जी मत करिए, आपका स्क्रीन पे नाम आ रहा है मेरे भाई, क्या चाहते हो आप, खुजली हो रही है क्या? है वेस्टिज में भी खुजली की दवा नहीं है भाई, मैं आपको दे दूंगा, और ये प्लीज मत करो, वरना मुझे आपको मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। जयदीप जी, राकेश जी को, ये इनको बोलिए जरा, ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं ये, राइट। चलिए, ओके, क्योंकि मैं अगर अभी इस पे चीज में मैं अगर लगा रहा हूँ तो आपको समझा नहीं पाऊंगा। चलिए मैं डिसेबल ही कर देता हूँ सेटिंग ये वाली, ओके फाइन, सबसे बेस्ट है कि मैं डिसेबल करता हूँ, लिख ही नहीं पाएंगे। ओके फाइन, अब आप नहीं लिख सकते। चलिए,
तो माय डियर फ्रेंड, देखिए आपको ना आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वेस्टिज का जब भी आप प्लान देना तो वेस्टिज को प्लान देते वक्त आपको 3E के बारे में समझाना है। वो 3E क्या होता है? देखो ये वेस्टिज के जो प्रोडक्ट्स है ना, ध्यान रखना है आपको, ये इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है और इको फ्रेंडली है, राइट। 3E, 3E का मतलब क्या है? पहला है ये इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है और इको फ्रेंडली है। तो आपको ये 3E के बारे में आपको आपको हमेशा अपने गेस्ट को समझाना है कि 3E ये पे काम करती है वेस्टिज। अब आगे चलते हैं। देखो आपको एक चीज जाननी है, जितने भी लोग नए हैं ना, तो आपको ये समझ लीजिए कि वेस्टिज में आपको जनरेशन टू जनरेशन पैसा मिलता है। वेस्टिज बिजनेस में आपको हिंदी नहीं आती होगी, मैं हिंदी पढ़ के बताया था क्योंकि ये मैंने कुछ दिल्ली के हिसाब से बना रखी है। तो देखिए, वेस्टिज बिजनेस में कुछ रुपए के प्रोडक्ट से लेकर आप दिन में 2 से 4 घंटे काम करके आप नेटवर्क बना के पूरी जान लगा के नेटवर्क बनाते हैं और गारंटी के साथ 3 से 5 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और रॉयल्टी इनकम का प्रॉफिट ले पाते हैं। रॉयल्टी इनकम दोस्त ये होती है कि अगर आप काम भी नहीं करेंगे ना, फिर भी आपके पास पैसा आएगा। मतलब आप काम भी नहीं करेंगे फिर भी आपके पास पैसा आता रहेगा। इनकम 3 जनरेशन तक जाती है। मतलब कि अगर इन फ्यूचर अगर आपके बाद आपका बच्चा है, ठीक है, वो उसके पास भी जाएगा, उसके बाद उसके बच्चे के पास भी जाएगा, तो 3 जनरेशन पैसा पहुंचता है। वेस्टिज एक जिंदगी जीने का तरीका है माय डियर फ्रेंड, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। वेस्टिज कभी बंदे जोड़ने पे पैसा नहीं देती, वेस्टिज टर्नओवर पे पैसा देती है, राइट। आपको लोगों को लाना है, उनकी परचेसिंग करवानी है। परचेसिंग नहीं करते, मैंने अभी उस पर आऊंगा लास्ट में, राइट। तो आपको एक चीज क्लियर करनी है कि वेस्टिज जो पैसा देता है, वेस्टिज पैसा आपको देता है बिजनेस के टर्नओवर पे। आप कितना बिजनेस करते हैं उस पर पैसा आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सप्लोशन ग्रोथ किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड? कि दुनिया में हर इंसान समय को बेचकर पैसा कमाता है। सबके पास 24 घंटे है और जितना आप टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे, ये बात क्लियर है। अगर आप नौकरी में हैं तो अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटे काम करके आप 10 घंटे के हिसाब से महीने में पगार लेते हैं, एक सैलरी लेते हैं। पर अगर आप 10 की जगह 12 घंटे काम करना शुरू करें तो क्या होता है? आपको ओवर टाइम की इनकम मिलती है। तो वेस्टिज के अंदर यहाँ पे हर एक बिजनेस के अंदर सेम चीज है कि 24 घंटे ही हमारे पास हैं। उस 24 घंटे में हम लिमिट काम कर सकते हैं और लिमिट इनकम ले सकते हैं। अब जब तक आप 100% काम करते हैं तब तक इनकम आती है। नौकरी में ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक टाइम बेचेंगे तब तक इनकम होगी। मतलब कि मैं समय को बेच के पैसा कमाता हूं हर एक बिजनेस, हर एक नौकरी के अंदर। मतलब आपने अपने बॉस को आपने समय सेल किया, राइट, टाइम बेचा, टाइम दिया, बदले में सैलरी मिली। अब देखो वेस्टिज में क्या होता है, अगर आप 2 इंसान को जोड़ते हैं इस बिजनेस में और 2 आदमी अगर अपने 2 जोड़ता है वो 4 हो जाते हैं, दूसरे महीने तीसरे महीने वो 8 हो जाते हैं, फोर्थ मंथ 16 हो जाते हैं, इसके अगले महीने 32, फिर 64, 128 और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होता है कि आपके नीचे 1000 लोगों की टीम बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा लोग हैं वो उतना ही पैसा कमा रहा है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने करोड़ों कमाए। क्यों कमाए? क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों ने वो प्रोग्राम को देखा, राइट। विराट कोहली ने एडवर्टाइजमेंट से और क्रिकेट से लाखों करोड़ों कमाए। क्यों कमाए? क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है वो इंसान उतनी बड़ी इनकम कमा सकता है। देखो अब वेस्टिज के अंदर क्या होता है, अगर 5 आदमी आप एक महीने में 5 जोड़ते हैं, उन 5 को ट्रेनिंग करवाते हैं, उन 5 को इस प्लान के बारे में बताते हैं और नेटवर्क के बारे में बताते हैं। वो 5 आदमी अपने 5 जोड़ेगा तो 25 हो गया, 25 अपने 5 जोड़ेगा 125 हो गया, 125 अपने 5 जोड़ेगा 625 हो गया और 625 अपने 5 जोड़ेगा तो 3125 हो गया। अब 3125 का मतलब ये है कि मात्र 1000 आदमी अगर 1000 रुपए का सामान भी लेगा तो 10 लाख रुपए का बिजनेस आप बड़े आराम से घर बैठे कर लिया आपने, सिर्फ कुछ ही समय के अंदर। और नौकरी में क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल और 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके पास में कुछ रुपया आपके हाथ लगता है, सिर्फ 10 साल के बाद। मतलब आपकी इनकम बढ़ती है कितने, 10%, 8%, 9%, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं, मैं सीधा आपका आऊंगा, मैं जे पॉल गेटी कोई कहानी नहीं सुनाने वाला आपको। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, हाउ टू चूज बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट एमएलएम कंपनी कैसे चूज करेंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको भी बड़ा आसान से पता होगा। देखो कंपनी बहुत बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल चली हुई। 10 साल से छोटी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा डूबने का खतरा रहता है, कंपनी भाग जाती है, राइट। ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें, 10 साल से ज्यादा चली हुई कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, जो कि वेस्टेज ऑलरेडी 16-17 साल हो चुके हैं। प्लान में दम होना चाहिए, ये चेक कर लें कि प्लान कमजोर तो नहीं है। प्लान कमजोर कैसे पता लगेगा, चलिए नीचे चलते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सब तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए हमारे पास में। पहली चीज लेडीज के प्रोडक्ट्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास लेडीज भी ज्वाइन करती हैं, हमारे साथ ओल्ड आदमी बुजुर्ग भी ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं। तो हर तरह की कैटेगरी हमारे साथ जुड़ते रहती है, तो उन सबके लिए प्रोडक्ट होने चाहिए फिर वो बार बार रिपर्चेस कर पाए। सबसे नीचे जुड़ने वाला आदमी, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जयदीप जी के नीचे, मतलब जयदीप जी के अगर 9th डेप्थ में भी कोई बंदा जुड़ रहा है, क्या वो जयदीप जी से बड़ा चेक कमा सकता है?
क्या वो है इस प्लान के अंदर? तो वो बिल्कुल है। मेरी अपलाइन, शिवम जी की अपलाइन, एक बीच में एक अपलाइन और आती है, राइट, हमने उसका चेक बीट कर दिया था पहले 1 साल के अंदर, राइट। तो इस प्लान में इतना दम है कि अभी कुशाल शर्मा जो कि बेंगलोर से है, अब जब देखते होंगे कितना बड़ा चेक है उस इंसान का, राइट, सिर्फ 7 से 8 महीने के अंदर शिवम गोस्वामी जी का चेक बीट कर दिया। तो मतलब प्लान में ऐसा दम होना चाहिए कि नीचे जुड़ने वाला आदमी का ऊपर वाले से पैसा कमा रहा है, तो इस प्लान के अंदर ये भी है। चलिए, प्लान ऐसा होना चाहिए, नहीं सॉरी, एजुकेशन सिस्टम जरूर होनी चाहिए, राइट। एजुकेशन सिस्टम के बिना अगर कोई कंपनी प्रॉफिट की बातें कर रहा है ना कि पैसा आएगा और एजुकेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब वो कंपनी कहीं ना कहीं फ्रॉड है, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले देखिए वाई आपको क्लियर करना है कि बिजनेस में जुड़ने के लिए सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं कि सर कैसे करना है, कैसे मत जानिए क्यों करना है। देखिए सपने की बात करें ना, इंसान के और जानवर के बीच में सिर्फ एक ही चीज आती है, ये इंसान है ये जानवर है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है सपने, ड्रीम्स। और ड्रीम्स की वजह से हम इंसान लोग जाने जाते हैं। अगर हम इंसान सपने देखना बंद कर देना तो हमारे और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर हम भी खाना खा के, ठीक है, सुबह उठते हैं शाम को खाते हैं, ये इस तरीके से जिंदगी निकाल दें, तो हमने एक तरह से जानवर की तरह ही जिंदगी जी है। तो मेरी बात का बुरा मत मानना माय डियर फ्रेंड, ये सच्चा है, पर ये सच्चाई है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, ड्रीम के आगे डेट डाल दें तो वो गोल बन जाता है, ये बात आप सबको पता ही होगी, ठीक है। तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं सीधा प्लान पे आऊंगा, ठीक है। वेस्टिज में 3 सक्सेसफुल होने के लिए 3 नियम है। कोई भी ऐसा काम कभी ना करें जिसे आपने कभी ना किया हो। करने से पहले अपनी एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछ लें, राइट। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं जरूर करिए, पर अपनी एक्टिव अपलाइन जो सक्सेसफुल अपलाइन है ना उससे जरूर पूछें। क्या होता है ना, कई बार हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। हम गलत चीजें प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, सोशल मीडिया में जाके हम उल्टी सीधी चीजें, मतलब लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, पर वो क्या होता है, वो लोग आपको मना कर देते हैं, पर टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो अपनी अपलाइन से पूछिए कि सर पहले अननोन को प्लान दे या नोन को प्लान दे, आपकी अपलाइन बिल्कुल सही से बताएगी इसे। कोई भी नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से शेयर ना करें, इससे क्या होगा, आपको नुकसान है। कोई नेगेटिव बात करोगे शेयर तो आपका नेटवर्क खराब होगा, और आपके नेटवर्क खराब हो गया तो आप इस बिजनेस में आपका पूरा वहीं का वहीं समाप्त हो गया, आपका सारा खराब। किसी भी कि किसी के पैसे के साथ ना खेलें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते रहते हैं बल्क ज्वाइनिंग के लिए, और वो पैसा इकट्ठा होता है फिर खर्च हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें। सिगरेट और शराब का इस्तेमाल कभी नेटवर्क में ना करें। पार्टी करेंगे, विदेश चलेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, एंजॉय करेंगे, पर नेटवर्क के अंदर बिल्कुल नहीं करना, राइट। चल आगे चलते हैं। तो मैं कहानी वानी सब स्किप कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ। आज मैं 3 टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। पहला नेम लिस्ट पे बात करूंगा, इन्विटेशन अप्रोच कैसे करनी है इस पे बात करूंगा, और प्रेजेंटेशन में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको, यस, एक नियम है, मैं कहानी सुनाऊंगा आपको यहाँ पे, और कहानी सुनाने के बाद स्टार्ट करूंगा। माय डियर फ्रेंड, होता क्या है कि एक पार्टी पे एक संत साधु जी होते हैं। वो साधु जी जब जब नाचते हैं बारिश आ जाती है, अकाल पड़ने से बच जाता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं, कहते जब साधु जी नाचेंगे तो बारिश होगी, और बारिश होने से वो अकाल पड़ने से रुक जाता था। 1 साल 2 साल 3 साल कई साल निकल जाते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है, वो जो साधु जी होते हैं ना वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी भुजाओं में दम नहीं रहता, तो गांव वाले कहते हैं कि साधु जी अकाल पड़ने वाला है, आप नाचिए। तो साधु जी कहते हैं कि यार अब मेरी भुजाओं में दम नहीं रहा, अब मैं नाच नहीं सकता। तो लोग कहते हैं गांव वाले, ठीक है चलो हम ही नाचना शुरू कर देते हैं, बारिश हो जाएगी। तो गांव वाले आते हैं, नाचना शुरू करते हैं, भांगड़ा वांगड़ा करते हैं, खूब तेज नाचते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और वो उसके बाद थक जाते हैं। थकने के बाद बारिश नहीं होती। वो साधु जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि सर ऐसा क्या है कि आप नाचते हैं तो बारिश होती है और हम नाचे तो बारिश नहीं हुई। तो 2 नियम है माय डियर फ्रेंड, इस नियम को आप कहीं भी लागू कर लो, गारंटीड कामयाब हो जाओगे, 1 करोड़ % कामयाब हो जाओगे। वो साधु जी बोलते हैं कि सबसे पहली चीज, मुझे विश्वास है कि बारिश होगी। विश्वास, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, विश्वास, बिलीव है, मुझे बिलीव है कि बारिश होगी। और दूसरा, वो कहते हैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। लोग यही तो गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, वेस्टेज में आते हैं, 1 रिजेक्शन 2 रिजेक्शन 5 रिजेक्शन छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब तक कामयाबी हाथ ना लग जाए ना, जब तक घर के बाहर मर्सिडीज ना खड़ी हो जाए ना, तब तक काम करना है, बस ये समझ लीजिए। और कोई तरीका नहीं है, बस ये तरीका है, ठीक है। ये 2 लॉ पे स्टार्ट करेंगे स्टोरी, आप आगे के काम बात स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ नेम लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं माय डियर फ्रेंड, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसके हाथ में उतनी बड़ी सक्सेस लगने वाली है, वो उतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बनेगा। तो एक बात दिमाग में डाल लो, दिमाग में डाल लो, इसे घोल के पी जाओ, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसको उतनी बड़ी सक्सेस। अब इनवाइट किसको करना है, स्कूल फ्रेंड को इनवाइट करना है, रिलेटिव्स को इनवाइट करना है, डॉक्टर्स को इनवाइट करना है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स आपको इनवाइट करने हैं। इसके अलावा आपको फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, पड़ोसी को इनवाइट करना है, बगल में रहने वाली आपकी कोई एक्स है या वाई है या जेड है, उन सबको इनवाइट करना है। किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना आपको। मेमोरी जोगर में क्या बताया जाता है माय डियर फ्रेंड, अपने, अगर कोई लोग ये बोलता है ना कि मेरे पास में गेस्ट खत्म हो गए, कुछ नहीं करना, ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, पापा जी की शादी की एल्बम उठाओ। शादी की एल्बम होती है ना, पुराने टाइम पे मिलती थी,
एल्बम खोलो, एल्बम खोलोगे ना आपको 10-100 फोटो ऐसी मिल जाएगी जो आपकी शादी बारात में आए थे, पापा की बारात में आए थे, नाचे थे, ढोल में खाना खा के चले गए, पर सगन दे के नहीं गए, पैसा दे के नहीं गए, उनका नाम डालो, आप वसूलेंगे उनसे पैसा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 500 नाम तो आपको नेम लिस्ट में मिलने वाले हैं। आप अपनी शादी की एल्बम खोलोगे ना, 500 नाम मिलेंगे, 500 तो कम से कम लोग आते ही हैं, 500 यहाँ से मिल जाएंगे, 500 बुआ जी की उठाओ, 500 पड़ोसी की उठाओ, ऐसे करके आपको लिस्ट मिल जाएगी 500 500 1000 आदमी की। तो ठीक है, आगे चलते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, एक्टिव रहने के लिए कम से कम दिन में एक प्लान बहुत जरूरी है, एक प्लान बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। इस बिजनेस में बड़ी लिस्ट वालों ने सक्सेस पाई है। देखो यार, मेरी लिस्ट बड़ी थी, मैंने सक्सेस पा ली, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, राइट। शांतन की लिस्ट बहुत बड़ी थी, उसने भी सक्सेस पाई है। जयदीप की लिस्ट बड़ी है, वो भी सक्सेस पा ली उसने भी। जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है ना, उसके पास ज्यादा लोग हैं, बस ये समझना। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, बताऊंगा क्या है। तो आगे चलते हैं। अननोन आदमी से प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है माय डियर फ्रेंड? स्माइल करिए। देखिए लिखा है ना स्माइल। जब मैं जर्मनी गया था ना, तो जयदीप मेरे साथ में था, तो मैं वहां पे गया, तो अभी जयदीप हंस रहा है, मुझे हंसी आ रही है, पर मैं हंसना नहीं चाहता, पर मैं बताता हूँ हुआ क्या। वहां पे कुछ फॉरनर से बड़ी सुंदर सी, खूबसूरत सी, वो जब भी उनको देखता था ना, वो हंसती थी। अब मुझे लगा यार मैं स्मार्ट ज्यादा हूँ या फिर मतलब मुझे ये देख के मजाक उड़ा रही है। तो आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब आप कलकत्ता या फिर दिल्ली की साइड आए हो, तो फॉरनर से जब भी हमारा आई कांटेक्ट होता है, स्माइल पास करते हैं। एक्चुअली क्या है इसके पीछे, साइंटिफिक रीजन ये है कि वो रिलेशन बनाने में बहुत हमसे आगे हैं। वो स्माइल पास इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिलेशन बनाने में बिलीव रखते हैं। मैं लिफ्ट में जब भी जाता था ना अपने होटल के ऊपर, तो कोई ना कोई वेटर आ जाती थी, कभी कोई लड़की आ जाती थी, तो वो हमेशा स्माइल पास करती थी। तो हम इंडियंस क्या होते हैं यार, लाइन दे रही है यार, बात कर ले। तो लाइन तो नहीं दे रही, वो एक्चुअली में उनका सिंपल सा तरीका है रिलेशन बनाने का। समझो, ये समझना है, हमसे अंग्रेज 100 साल आगे क्यों है, वो इसीलिए आगे हैं। साला हम लड़कियों के पीछे घुसे घुसे रह गए, वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। हमें नहीं करना भाई, रिलेशन बनाना सीखो। रिलेशन कैसे तैयार करने हैं, स्माइल पास करनी है, सबसे आसान तरीका है। प्रोस्पेक्ट के मतलब की बात करें, जब कभी भी किसी से मिले ना, कभी ये नहीं कि आपने फाइल खोली और प्लान देना शुरू कर दिया, नहीं, उसके मतलब की बात करें, राइट। उसके मतलब की बात करें, आप क्या करते हैं और कैसे आपने और बताइए भैया क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या सपने हैं, क्या गोल्स है, क्या हॉबी है, ये जब बातें करिए। डेली 3-4 लोगों के नाम लिस्ट में जरूर लिखें। और लिस्ट बनाने का जो तरीका है ना, मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका, अगर आपने इस तरीके से लिस्ट बना ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना, आप 2 साल में आप BMW ले जाओ, 2 साल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। देखो लिस्ट इस तरीके से बनेगी। हमेशा लिस्ट हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखिए। 500, 499, 498, 497, 496, 494, 493, 492, 491, उल्टा डालिए। उल्टा 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 सीरियल नंबर डालना है आपको, राइट। इसके आगे लिखना है नेम, इसके आगे लिखना है फोन नंबर, फिर लिखना है ट्रस्ट लेवल, कितना भरोसा करता है आप पे वो आदमी, और रिमार्क, राइट। जैसे कि मैं बताता हूँ, 500 नंबर पे मेरा एक दोस्त है, इसका नाम अक्षय है, अक्षय का नंबर ये रहा, राइट। और ट्रस्ट लेवल इसको 100% है, ये मुझ पे 100% भरोसा करता है, और मैं भी इस पे 100% भरोसा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अक्षय को बुलाऊंगा। तो अक्षय को बुलाया तो क्या हुआ, देखो ज्वाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। 499 पे राहुल नाम का लड़का है। अब राहुल जो है, इसका नंबर ये है, ठीक है, इसका इसका ट्रस्ट लेवल 98% है, ये भी ज्वाइन हो गया। देखो जिसका जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, वो इतनी जल्दी ज्वाइन करता रहेगा आपके साथ। अभिषेक है, इसका 90% है, ज्वाइंड है, ठीक है। अमन है, इसका 90% है, पेंडिंग में डाल दिया, सोच के बताऊंगा वाला हिसाब है, ठीक है। तो सिद्धार्थ है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका 85 है, ये भी पेंडिंग में है, ठीक है। रोहित है, इसका डाउट है, ये 80% पे है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 500 से लेके नीचे तक लिखिए, 500 से लेके उल्टा चलिए। उल्टा चलने में क्या होगा कि आपको एक दिमाग में टारगेट रहेगा यार, कि मुझे ना 500 लोगों के नाम डालने हैं। जब भी कोई इंसान का नाम याद आए ना, कभी किराने की दुकान पे गए, कभी आपने किसी बस में दोस्ती हो गई, कभी स्कूल में गए, कहीं भी हुए, ऑनलाइन मिल लिए, तो आप सबसे पहले डायरी खोलिए, डायरी में नाम डाल दीजिए उसका। और ट्रस्ट लेवल को बढ़ाते जाइए। देखिए ट्रस्ट लेवल जानने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, जितना भरोसा आप पे आपका गेस्ट करता होगा ना, उतना ही आप उस पर करते होंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि जितना आप मुझ पे करते हो, उतना मैं आप पे करता हूँ, बस सिंपल सा फंडा है। ये तरीका है एक ट्रस्ट लेवल जानने का, तो इस तरीके से ट्रस्ट लेवल जान सकते हैं। तो लिस्ट 500 लोगों की इस तरीके से बनानी है आपको। आगे चलते हैं। अब मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, जिसकी लिस्ट जितनी छोटी होती है ना, वो उतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। रीजन क्या है कि हम 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, 50 में से हमने प्लान दिए 10, 15, 20, 25, 30, और 30 में से तकरीबन तकरीबन 25 लोगों ने मना कर दिया, बस 5 लोग ज्वाइन किए, और 5 लोगों में से 2 लोगों ने परचेस करी। अब आप क्या कहते हो, यार मेरी लिस्ट तो 50 लोगों की है, मैं कहां से लाऊंगा और बाकी लोग, तो आपको यहीं पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिवाली के बम की लड़ी किसने फोड़ी है? बम पटाखों की लड़ी होती है ना, वो बड़े वाली, 10,000 5,000 वाली, ओके, किसने किसने फोड़ी है, नाम बताइए, अब बस यस लिख दीजिए, ओके। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हमारे जैदी भाई हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा 10,000 बम की लड़ी फोड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब आप छोटा पैकेट लेके आते हैं, ठीक है, छोटा पैकेट लेके आते हैं, मैंने ही बहुत बड़ी बम की लड़ियां फोड़ी है, मैं आपको बताऊंगा। तो छोटा पैकेट जब इसमें 50 बम होते हैं, तो उसमें एक बम में आग लगाई और आपने फेंका, वो मान लो वो बम फटा नहीं, वो फुस्सी बम निकल गया, ठीक है। दूसरा लिया, वो भी फुस्सी बम निकल गया। तीसरा लिया, वो भी ऐसे नहीं फटा। चौथा वाला फट गया, पांचवा नहीं फटा। तो आप ना कहोगे यार मजा नहीं आया बम फोड़ने में। आपकी ना मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, यार 50 बम के पैकेट था, 10 तो ऐसे बेकार बम निकल गए, अब 40 बचे हैं, पता नहीं फटेंगे नहीं फटेंगे, तो आपका दिवाली खराब होगी आपकी। अब इसी तरीके से क्या करो ना आप, सबसे आसान तरीका, एक लड़ी लेके आओ बम की बहुत बड़ी, 5,000 बम वाली, उसमें आग लगा दो। और 5,000 में से मैं कहता हूँ 500 बम ऐसे तो फटते नहीं थे, आपको उसका शोर सुनाई नहीं देगा। वो फटना शुरू होगा ना, बीच में फुस्सी बम में शोर सुनाई देगा और आपकी दिवाली बन गई। मेरा कहने का मतलब क्या है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, वो इंसान उतना कम डिमोटिवेट होता है, बहुत मोटिवेट रहता है वो। जैसे मेरी बहुत बड़ी लिस्ट थी, तो मैं कहता था अभी तो 500 लोग बचे हैं यार, अभी तो 50 को प्लान दिया है, 550 की लिस्ट है, और चलते हैं आगे। और प्लान दिया, अबे 100 लोगों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं 400 तो अभी बचे हुए हैं मेरे पास में। मैं कभी डिमोटिवेट होता ही नहीं था। समझिए इस चीज को, ये साइंटिफिक रीजन है एक बहुत बड़ा। तो आगे चलते हैं। लिस्ट को 3 तरीके से बनाना है आपको, जहां पे आप 1 घंटे में पहुंच सके, पहले वो लिस्ट तैयार करिए। अदर स्टेट वाली लिस्ट तैयार करिए, इससे क्या होगा, आपका इंडिया में बिजनेस फैलेगा। और एक इंटरनेशनल लिस्ट तैयार करिए। इंटरनेशनल का फायदा क्या होता है कि आपको दुबई, ठीक है, आपको ओमान, बहरीन, ऐसी जगहों में लिस्ट बनाना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी फैलेगा। और पता कितने प्राउड से बोलता हूँ मैं कि यार मेरा बिजनेस इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, मेरा बिजनेस नेपाल में भी चल रहा है। मैं कहता हूँ यार अपना बिजनेस बांग्लादेश में, नेपाल में, अभी थाईलैंड में स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो थाईलैंड जाने का मेरा पैसा भी, मेरा मुझे मतलब ये है कि मैं किसी को बोल पाऊंगा थाईलैंड जा रहा हूँ यार, अब लोग सोचते हैं थाईलैंड पता क्यों जा रहा है यार इतनी बार, तो मैं कहूंगा मेरा बिजनेस है भाई थाईलैंड में, मेरे क्राउन डायरेक्टर थाईलैंड के अंदर है, तो मुझे भी और साथ में पैसा भी, दोनों चीजें मिलेगी। तो लिस्ट को 3 तरीके से आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं। इस बिजनेस में अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। इस बिजनेस में रेशो का सिस्टम काम करता है कि 10 को प्लान दोगे तो 7 आपका बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, 4 हाँ करेंगे, 2 ज्वाइन कर लेगा। तो ये रेशो होता है हमेशा, ठीक है, इस रेशो पे काम होता है। इसके बारे में ज्यादा डीप में जाना है तो एक अभी आगे बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको। हमारी लिस्ट अगर बड़ी हो तो हमारा डिमोटिवेशन कभी नहीं होता। जो लोग जुड़ने के बाद चलो ये तो मैं आपको बाद में, कहानी कहानी लंबी हो जाएगी, तो आगे चलते हैं। ये किताब पढ़ लेना, जो आपकी किताब बता रहा हूँ मैं आपको, इसका नाम है क्वेश्चन ऑन दी आंसर्स। माय डियर फ्रेंड, ये किताब जरूर पढ़ना। ये किताब, इस किताब के अंदर ना सब कुछ है, हर चीज है। कोई इंसान नहीं आ रहा, आप उसको 2 मिनट में बुला सकते हो, राइट। अगर कोई इंसान आपका कहना नहीं मान रहा, आप उसको 2 मिनट में आपको हाँ, उसकी ना हाँ में बदलवा सकते हो, राइट। ऐसे कई सारी चीजें होंगी जो आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगी। इंग्लिश में नाम है क्वेश्चन आंसर आंसर्स, हिंदी में नाम है सवाल ही जवाब, राइट। तो आगे चलते हैं। देखिए इनविटेशन एक आर्ट है, अब हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं इनविटेशन पे। इनविटेशन एक आर्ट है, हर इंसान को अलग अलग तकनीक से इसे कैसे करना है, ये बुक में आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं कुछ टेक्निक आपको बताऊंगा आज, ठीक है। इनविटेशन 2 तरीके से होता है। और सॉरी एक सेकंड, शायद मेरा इलेक्ट्रिसिटी कट लग गया है, पर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं आपके सामने ऐसी इस तरीके से बात कर लेता हूँ। तो शायद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जो इनविटेशन है ये 2 तरीके से होता है। इनविटेशन 2 तरीके से किस तरीके से होगा, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि पहली चीज कि सबसे पहले एक होता है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। अब डायरेक्ट इनविटेशन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट इनविटेशन के अंदर आपको डायरेक्ट किसी को अप्रोच करना पड़ता है, डायरेक्ट बुलाना पड़ता है, राइट। और इनडायरेक्ट इनविटेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इनविटेशन में आप कंपनी का नाम नहीं लेते। जैसे डायरेक्ट में क्या होता है, कई बार हम बोल देते हैं यार मैं वेस्टिज कर रहा हूँ, और कई बार आपको सुनने में आओगे अरे वेस्टिज कर रहा, हमें नहीं करनी यार, उसने भी करी थी। ऐसे कई बार होता है। तो मैं आगे दोनों पे चलता हूँ, विस्तार में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। इन्विटेशन का मतलब है सिर्फ इन्वाइट करना, ठीक है, इन्वाइट करना है, ना कि ज्वाइन करवाना। ये दिमाग में डाल लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वाइट नहीं करते क्योंकि ये सारे ज्वाइन नहीं करेगा। हमें किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, हमें सिर्फ इन्वाइट करना है। पहला स्टेप है इन्वाइट, राइट। दिमाग में डाल लो कि इनवाइट का मतलब, इन्विटेशन का मतलब है सिर्फ इन्वाइट करना, ना कि ज्वाइन कराना। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज से आपको जज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं अरे वेस्टिज हमें पता है उसके बारे में। आपको पता है, आप कभी भी कोई इंसान आपको ऐसा मिले जो वेस्टिज के बारे में पहले से जज करना शुरू कर दे, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि यार पहले आप वेस्ट उससे 10-15 क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन क्या करो, उससे पूछो कि भाई तू वेस्टिज के बारे में क्या जानता है, कंपनी के मालिक का नाम बताओ, वो नहीं बता पाएगा, गारंटी की बात है। आप उनसे पूछो कि कंपनी में कितनी इनकम के प्लान है, कितने प्लान कंपनी कितने प्लान देती है, कंपनी में कितनी इनकम के वहां पे आपको इनकम टाइप्स की इनकम मिलती है, वो नहीं बता पाएगा। कंपनी में उससे पूछो कि कंपनी की रिटेल प्रॉफिट में कितना मार्जिन है, प्रॉपर परफॉर्मेंस बोनस में कितना मार्जिन है, हाईएस्ट अर्नर कौन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो इंसान आप सभी जज कर रहा था वो कुछ नहीं बता पाएगा आपको। एक्चुअल में क्या होता है ना, उसके पास में आधी अधूरी नॉलेज है, कच्ची नॉलेज जिसे कहते हैं।
वो उस नॉलेज से आपको जज करता है और अब वो आप उसकी बातों में आ जाते हैं और आप हार मान लेते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, फटाफट से आपको कुछ चीजें बताऊंगा आज मैं आपको। तो चलिए कुछ सवाल है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से चलते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे आते हैं। हाँ, जो नौकरी करता है ना उसको, उसके अंदर एक विचार होता है, एक उसके अंदर एक, हमेशा नौकरी करने वाले के अंदर एक विचार होता है, काश मेरा भी अपना बिजनेस होता। और बिजनेस ना करने के ना कुछ 4 रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है? इन्विटेशन। दूसरा क्या है? डेली सॉरी इन्वेस्टमेंट, सॉरी पहला पहला जो उसका पहला उसका रीजन होता है ना करने का, इन्वेस्टमेंट। दूसरा है उसका डेली डेली टाइम, 10 से 15 घंटे एक नौकरी करने वाला नहीं दे सकता। एक्सपीरियंस उसके पास में नहीं होता, वो रिस्क नहीं ले सकता, जैसे कि लाइसेंस, पुलिस का चक्कर और कोर्ट के एक्सेट्रा ये चक्कर। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, एक सवाल करिए अपने गेस्ट से, जो नौकरी करता है उससे सवाल करिए कि आपने कभी सोचा कि आपके पास भी अपना बिजनेस होना चाहिए? तो जो जवाब होगा हमेशा हमेशा वो बोलेगा सामने वाला, हाँ यार सोचा तो है। तो आप उससे पूछे क्यों नहीं किया? मैं गारंटी देता हूँ वो इंसान पता क्या बोलेगा, ये 4-5 चीजें बोलेगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास रिस्क नहीं है। बस आपको उसको इन्वाइट कर दीजिए, आप उसको बताइए कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म, जो मोदी जी ने लॉन्च किया है। मोदी जी का नाम लीजिए ना, मोदी जी ने आत्मनिर्भर बोला है। आप इन्वाइट करते समय आप बताइए कि मैं आत्मनिर्भर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आत्मनिर्भर मोदी जी ने भी किया है। आप उनको बताइए कि आत्मनिर्भर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, अरे सब कर रहे, दुनिया कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे? इस तरीके से इन्वाइट करिए और बताइए कि इन्वेस्टमेंट, डेली टाइम, एक्सपीरियंस और रिस्क का कोई चक्कर है ही नहीं इस बिजनेस के अंदर। आगे चलते हैं। हमेशा इनवाइट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ही करें, ना कि ज्वाइन कराने के लिए। आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो खुद फैसला करेगा। बस लास्ट में चलेंगे उस बारे में कि वो ज्वाइन कैसे करेगा, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कभी भी ज्वाइनिंग के लिए जोर जबरदस्ती ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, चिपक जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, भाई बता बता यार, बता बता, तू कर, अभी कर, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पैसे लेके आ। ऐसा कृपया करके ना करें। इससे क्या होगा, वो इंसान आपसे और इरिटेट हो जाएगा, वो कभी आपका फोन उठाना भी बंद कर देगा। चलो आगे चलते हैं। फोन पे इनवाइट करते समय 1 मिनट से ज्यादा बात ना करें, वरना आप क्वेश्चन आंसर के जाल में फंस जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, क्लियर क्लियर दिमाग में डाल लो, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, कभी भी जब आप फोन में बात कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो ना, 1 मिनट से ज्यादा बात ना करें। आप उनको सीधा इस तरह से इनवाइट करिए। मेरा इनवाइट करने का तरीका ये है कि हेलो, क्या हाल चाल है, सीधा पूछता हूँ क्या कर रहा है आजकल, कुछ नहीं, सीधा बोलता हूँ कि यार अच्छा तू भी क्या आत्मनिर्भर के साथ जुड़ा हुआ है? वो कहता है आत्मनिर्भर क्या? अरे मोदी जी ने जब अनाउंस किया था लॉकडाउन पे, आत्मनिर्भर सब कर रहे हैं यार, जॉब जिसकी नहीं है, जिसका बिजनेस डाउन चल रहा है, वो आत्मनिर्भर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो इंसान कहता है यार मुझे बता ये क्या है? तो मैं कहता हूँ ठीक है, कल एक मीटिंग है 6 बजे, उसमें वो मुझे पूछने की कोशिश करता है, अच्छा बता ये वेस्टीज तो नहीं है, अच्छा वेस्टीज तो नहीं है, अच्छा बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है? तो मैं कहता हूँ, मैं उसी टाइम में कहता हूँ नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है भाई, मेरा फोन आ रहा है वेटिंग पे, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, तू कल आ जा। बस उससे किसी तरीके से ना कमिटमेंट ले लो और फोन काट दो बस, और कल उसको रिमाइंडर करवा दो। ठीक है, फोन पे हमेशा इनवाइट के समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहें। राइट, इन्विटेशन का मतलब है अपना उद्देश्य है सिर्फ प्लान दिखाना, ना कि ज्वाइन कराना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फोन पर क्वेश्चन करें कि आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव रिप्लाई आए तो ही इनवाइट करें, वरना आप क्लियर मना कर दो, कोई बात नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। अगर कोई इंसान फोन पर ज्यादा सवाल करे तो उसको कभी भी सवालों का जवाब ना दो, उसको इनकम्प्लीट छोड़ दो। वो आपका क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपके पास जरूर आएगा, देख लेना, गारंटी की बात है। आप उसके अंदर ना एक ऐसा कीड़ा डाल दो कि वो उछले कीड़ा उसके अंदर, और वो बोले यार मुझे बता सुजी क्या है, आप फोन काट दो तुरंत। वो देखना वो जरूर पूछेगा आपसे, भाई वो तू बता रहा था ना आत्मनिर्भर, मुझे बता 10 से 15 हजार रुपए मैं कैसे कमा सकता हूँ। वेस्टिज के लिए नेगेटिव सोच रखने वाले इस बिजनेस में सही इंफॉर्मेशन मिलने पर ज्वाइन हुए हैं और इस बिजनेस के अंदर सफल भी हुए हैं, सफलता सक्सेसफुल भी बने हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत लोग नेगेटिव थे, अरे यार उन्होंने तो कुछ और तरीके से बताया था और आपने कुछ और तरीके से मेरे साथ ज्वाइन हुए। आपको पता है वो इंसान आज वेस्टिज के अंदर लाख रुपए इनकम कमा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको सही इंफॉर्मेशन मिली मेरे से और वो आज ज्वाइन हुए मेरे साथ में। हमेशा एक्साइटमेंट वाला, क्यूरियोसिटी वाला इन्विटेशन गेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है और वो उसे ढूंढने के लिए व्याकुल रहता है, मतलब वो एक्साइटेड रहता है, वो जानने के लिए आपके पीछे आता है कि मुझे बता भाई वो क्या बता रहे थे आप। डाउनलाइन की गेस्ट लिस्ट से 100% से लेकर 90% वाले ट्रस्ट लेवल वाले जो लोग हैं ना, उनके नंबर नोट कर लीजिए और आप उनको सीधा डायरेक्ट कॉल उनके बिहाफ पे लगा दीजिए। इससे भी क्या होता है, आपकी गेस्ट की, आपकी डाउनलाइन की लिस्ट आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। आपका एक्साइटमेंट और बिजनेस में विश्वास होना चाहिए। प्लान दिखाते समय हमेशा एक्साइटमेंट होने चाहिए। सवाल जवाब के जाल में उलझने से बचना है आपको। राइट, हमेशा हेल्प करने की भावना से इनवाइट करें, ना कि देने की भावना से। क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे इनवाइट करते हैं यार तुझे पैसा लगाना पड़ेगा, भाई पैसा नहीं लगाना उसको। आप ये सोचिए कि 3,000 रुपए साल का 36,000 रुपए लगा के आप उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सोचिए कि उसे मर्सिडीज की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उसे घर बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो कि आज तक किसी ने उसको नहीं बोला। सो आगे चलते हैं। ओके, तो कहानी मैं स्किप करूंगा, अब आता हूँ प्रेजेंटेशन पे। लास्ट है प्रेजेंटेशन, बहुत आसान है दोस्त। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसने जितनी जल्दी प्लान दिखाना सीखा ना, उसे उतना जल्दी सक्सेस हुआ है वो।
प्रेजेंटेशन हमेशा पिक्चर की फॉर्म में दिखाएं, राइट? कैसे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? तो बोली हुई चीज हम हमेशा बोली हुई चीज हमेशा हम भूल जाते हैं, पर देखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। आपको पता होगा, आप स्कूल में पढ़े होंगे, आपको मैडम ने 9 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ाया होगा, आपको याद नहीं होगा 9th क्लास में कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। पर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपके दिमाग में आंख बंद कर लीजिए और एक पिक्चर का नाम बोलूंगा, उसका नाम है एलिफेंट, हाथी। अब हाथी का नाम लेते ही ना आपके दिमाग में एक सूंड आ गई होगी, लंबे से कान आ गए होंगे, बलवान शरीर आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, एक मूवी आई थी इसमें डायलॉग था कि ये हाथ मुझे दे दे, या एक डायलॉग था कि मैं जो कमिटमेंट करता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता। आपको याद आया? सलमान खान का डायलॉग है तो भाई, तो आपको क्योंकि अपनी पिक्चर देखी, तो इसीलिए जो हम देखते हैं ना, दिमाग में पिक्चर छप जाती है और उससे हम किसी वो इंसान भूलता नहीं है। तो प्लान हमेशा ना इस तरीके से दिखाइए, राइट? पिक्चर फॉर्म में आप उसको बताएंगे ना, ये आप हैं और आप अपने 3 दोस्तों को ज्वाइन कराते हैं 3-3 हजार से, तो 3-3 हजार से ज्वाइन कराते हैं, उनको फास्ट एड कराते हैं, तो आपके पास इतना इनकम आता है। ये 3 भी अपने 3 को कराते हैं तो आपके पास इतनी इनकम आती है। इस तरीके से गेस्ट जल्दी समझता है, राइट? आगे चलते हैं। प्लान देखने से पहले गेस्ट के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं? कहीं मुझे कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा, कहीं मुझसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जाएगी, जबरदस्ती बिजनेस करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जाएगा। आप स्टार्टिंग में क्लियर कर दे अपने गेस्ट को, हम कुछ बेचने नहीं आए, हम सिर्फ अपने अपने हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपसे शेयर करने के लिए आए हैं। बस आपको सिर्फ इतना बोलना है अपने गेस्ट से, बस वो ध्यान रखना, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपकी बात ध्यान से सुनेगा। प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दें कि कि आपके सपने क्या हैं, और आप इस बिजनेस में अगर आप कामयाब हो जाते हो, 25 से 50 हजार कमा लेते हो, तो आप क्या चीज खरीदेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने से आपका जो गेस्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो आगे चलते हैं। देखिए, 3 चीजों को एक साथ सिर्फ एक चीज बांधती है, और वो है वेस्टेज, टाइम, समय, सिक्योरिटी और पैसा। इन 3 चीजों को आप किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी जॉब में आप एक साथ बांध के दिखाइए। अगर आपके पास टाइम है तो सिक्योरिटी और पैसा नहीं होगा, राइट स्टूडेंट? अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो पैसा होगा पर सिक्योरिटी नहीं होगी, राइट? तो ये तीनों चीजें ना आपको वेस्टेज में मिलती है। ये तरीके से आपको समझाना है प्लान अपने गेस्ट को, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंचाइजीज के बारे में बताइए कि ये फ्रेंचाइजी सेम वेस्टेज की तरह काम करती है, जैसे डोमिनोज है, केएफसी है, ठीक है, बर्गर किंग है, और ऐसे करके आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा। गेस्ट के दिमाग में ये प्रेजेंटेशन देते वक्त समझाइए कि ड्रीम को पूरा करने के लिए वो कहेगा पैसा कहाँ से आएगा, आप उनको बताइए वहीं से आएगा जहां से आप खर्चे करते हो। लोगों को बताओ कि हमारा खर्च ही हमारी इनकम सोर्स बन सकता है। लोगों को बताओ कि उनके खून पसीने की मेहनत का 60% पैसा जो एडवर्टाइजमेंट, दुकानदार, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है ना, उसी पैसे को आप अपने पास कन्वर्ट करा के अमीर बनोगे। ये समझाना है प्रेजेंटेशन में बस, और कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। लोगों को दिखाओ कि 60% पैसा कैसे वापिस आ सकता है, वेस्टिज 60% पैसा कैसे रिटर्न देगा उसको। 60% पे ज्यादा जोर दीजिए, राइट? तो ये सीक्रेट है जिसमें आपका गेस्ट बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा आपके साथ में। रॉयल्टी इनकम पे जोर दीजिए, उसको बताइए कि मतलब देखिए एलआईसी वाले क्या करते हैं, वो ये तो बोलते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, हम आपके लिए बैठे हैं, आप 1000 रुपए लगाइए, आज से 2 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, ऐसे करके बताए। तो आप रॉयल्टी इनकम के बारे में बताइए। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बोलते हैं मरने की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं हुआ, कल को अगर आप 3 साल काम कर लेते हैं ना, 3 साल के बाद अगर आप इस बिजनेस में रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो हर महीने का 10-12 लाख रुपए कमा के आराम से 3 से 4 साल में एंजॉय कर सकते हैं उस पैसे का। ये है रॉयल्टी इनकम। सक्सेसफुल लोगों की टेस्टमनी देनी है आपको फोटो दिखा के, राइट? हेल्प, गेस्ट को बताओ कि अपलाइन कंपनी का सिस्टम और पूरी टीम आपकी किस तरीके से मदद करेगी। जब भी आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, प्रेजेंटेशन के अंदर ही बता दो कि हम लोग आपके साथ बैठे हैं और आपकी मदद करेंगे, उससे भरोसा होता है गेस्ट को। प्रोडक्ट के वीडियो डेमोस हमेशा भेजिए। और 1-to-1 प्लान होता है, 2-to-2 होता है। 1-to-1 में मतलब कि मैं आपका पर्सनल प्लान कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ का प्लान करते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। होम मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स और सीएनटी जो आजकल बंद है हमारी, ठीक है? तो ये 3 तरीके होते हैं। प्लान को 45 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, वरना क्या होता है, बहुत सारे लोग ना घड़ी देखना शुरू करते हैं और मीटिंग लेफ्ट कर देते हैं। जितनी छोटी प्रेजेंटेशन, जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी ना, उतना बढ़िया आपके लिए भी। प्लान दिखाते टाइम हमेशा हमेशा सिस्टम यूनिफॉर्म में रहे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेस्टेज की जो शर्ट है ना, जो रेड वाली, ब्लू वाली, वो भी पहन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लान घर पर या वेस्टेज के ऑफिस में दिखाएं। आजकल तो वेबिनार चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट देके अपॉइंटमेंट लेके ही प्लान दिखाएं। किसी से ऐसे मत बोलिए कि अभी इनवाइट किया और अभी प्लान नहीं, अपॉइंटमेंट लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी अपलाइन की ग्रेविटी बनती है, उसे लगता है खाली आदमी नहीं है। वरना अगर आप तुरंत बुला लोगे, तुरंत प्लान दिखाओगे, तो उसे लगेगा खाली बैठे हैं ये लोग, वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप उसकी ग्रेविटी बनाइए अपलाइन की कि यार मेरी अपलाइन के पास बहुत कम समय होता है और मैं उनसे टाइम लेता हूँ, अगर उनका 45 मिनट मिल गया ना कल का, तो तुम बहुत लकी हो भाई, वरना तो 6 महीने के बाद मिलता है। ऐसे ऐसे करके बात करिए, राइट? प्लान दिखाते टाइम क्वेश्चन आंसर के जाल में ना फंसे। उनको बोल दें कि आपके सभी सवाल लास्ट में बिल्कुल मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको प्लान को दिखाना है। सो
हमारे माइंड में पिक्चर, जब हम पिक्चर बनाते हैं ना, इस पिक्चर के तरीके से प्लान दिखाइए और उसको दिखाइए कि नेक्स्ट क्राउन डायरेक्टर वही है, राइट। वो कभी, वो तुरंत के तुरंत पैसा देगा आपको। सो आगे चलते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चंस हमेशा आपको अपने प्रेजेंट, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में करने हैं। जैसे कि हमेशा प्लान देखने के बाद 2 चॉइस वाले क्वेश्चन करिए, 2 चॉइस वाले। ये क्या होते हैं? आप अपने नेम से स्टार्ट करेंगे या अपनी वाइफ के नाम से, इस तरीके से क्वेश्चन करिए। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं गलती, वो बोलते हैं आप करेंगे नहीं करेंगे, वो कहेगा नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसे मौका दे रहे हैं बोलने का। आप ऐसा मौका ना दीजिए उसको बोलने का। आप उसे बोलिए कि आप अपने नाम से शुरू करेंगे या अपनी वाइफ के नाम से। दूसरा, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे, पेटीएम, यूपीआई एक्सेट्रा, इस तरीके से क्वेश्चन करिए, राइट। इससे क्या होगा ना, उसके पास आंसर ही वही होगा जो आप चाहते हैं। आप क्वेश्चन इस तरीके से करिए जो वो आंसर आप चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन ना करिए कि जो वो आंसर चाहता है। तो ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। प्लान के बीच में उठ के ना जाएं, कभी वेबिनार मीटिंग्स में ना उठ के जाएं, आपकी टीम दिख रही होती है। प्लान दिखाते टाइम प्रोस्पेक्ट के नाम जरूर लें और उसको सपनों से जोड़ें। ये बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। बार बार प्रोस्पेक्ट का नाम लेते रहें। जैसे मान लेते हैं अभिषेक किसी का नाम है, तो बार बार हाय अभिषेक, यार अभिषेक, आप पता है जब आपके नीचे 6 लोग जुड़ते हैं, वो 6 अपने 6 जोड़ते हैं 36, और 36 वो 6 लोग जब क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, अभिषेक आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर। अभिषेक आपके घर में आएगी 2 लाख की इनकम। अभिषेक आप चलाएंगे मैर्सिडीज कार। बार बार उसका नाम लेंगे ना, तो उससे क्या होता है, वो इंसान मोटिवेट होता है। वो इंसान आपको, आप क्योंकि उसको सपनों से जोड़ना है, जब सपनों से जोड़ रहे हैं, राइट। प्लान देखने के बाद खुद को ज्यादा एक्साइटमेंट, सॉरी, प्लान देखने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट हो जाते हैं इस तरीके से सवाल पूछने पे, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये बाकी का पार्ट आगे फॉलोअप का है, ये तो बहुत लंबा पार्ट है, बट मैं आपको आज एक चीज बताना चाह रहा था। वो क्या है? फॉलोअप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ काउंसलिंग करनी है आपको अपने गेस्ट की, और कुछ नहीं करना, बस काउंसलिंग करनी है। 2 चीजें क्लियर कर दो। 2 चीजें क्या है? पहली चीज, क्या वेस्टेज कंपनी भागेगी तो नहीं, ये कैसे क्लियर करोगे? और सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, क्या वो आपके साथ जुड़ के कामयाब हो पाएगा, इसकी गारंटी ले लो, गारंटी। बस ये वर्ड यूज कर लो, भाई पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, बस सिर्फ यही काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। महीने की 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए रेगुलर कमा रहा हूँ, रेगुलर। मर्सिडीज चला रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू, सॉरी, बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ, और टीम में मर्सिडीज की लाइन लग गई है। इतनी गाड़ियां, इतने लाख रुपए के चेक लग गए हैं, बस सही एक ही तरीका, वो तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको सारे अपने राज बता दिए, जो भी मेरे राज है। कोई इंसान इस दुनिया में अपने सक्सेस के राज नहीं बताता, पर वेस्टीज के अंदर हम एक दूसरे को बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ तक मैंने आपको अपना ट्रेनिंग पार्ट दिया, 1 घंटे के अंदर बस इतना ही हो सकता है। सो मैं बाकी जयदीप जी से बोलूंगा कि थैंक यू सो मच जयदीप जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत जल्द मुझे खुशखबरी देंगे कि सर हम इस बिजनेस के अंदर आए और अपने सपनों को पूरा किया। और बहुत सारी चीजें, बड़ी अच्छा लगता है यार अपलाइन को, कि जब आपके पास गाड़ी आती है ना, तो एक ही इंसान होता है अपलाइन जिसके चेहरे में खुशी होती है, वरना सब पड़ोसी, सब रिश्तेदार, सब बड़े दुखी होते हैं उस टाइम पे। पर आपकी अपलाइन ही होती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है। सो दिस वर्ड, थैंक यू सो मच गगन, जयदीप, ओवर टू यू। थैंक यू भाई धीमान भाई, इट वाज अ रियली वंडरफुल ट्रेनिंग। मतलब एक विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपने बहुत कुछ समझा दिया। मतलब जो एक फुल लगभग 2-3 घंटे का ट्रेनिंग होता है, आपने शॉर्ट में पूरा चीज को कवर अप किया। थैंक यू सो मच गाइस। देखा, वेलकम। देखा एक चीज कि हाउ टू डू द प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू मेक द लिस्ट एंड हाउ टू डू द प्रेजेंटेशन। इसमें की पॉइंट्स जो जो है, ऑलरेडी सर ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। सो थैंक यू सो मच धीमान भाई, इट वाज अ रियली वंडरफुल मीटिंग, इट वाज अ रियली वंडरफुल मीटिंग। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अगर धीमान भाई 27 साल पे बीएमडब्ल्यू ले सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? एक रीजन तो बताओ। धीमान भाई के पास लिस्ट था, हमारे पास भी लिस्ट है। धीमान भाई मीटिंग करते थे, हम भी करेंगे, तो हमारे पास क्यों नहीं आएंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड गिविंग अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच, शायद आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, राइट। थैंक यू सो मच धीमान भाई, एंड गॉड ब्लेस यू। मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक सो यू। मच। ओके। वेल्थ।